Hello everyone, this is Maik Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next exercise 6.1. सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, इंट्रोडक्शन की थी 6 यूनिट में, जिसमें हमने क्या किया था, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में समझा था. तो आज हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, in figure lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. सो आपको क्या बोला गया है, एक फिगर दी हुई है जिसमें आपके पास बोला गया है कि जो AB लाइन है और CD लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और कुछ एंगल्स आपको दिए हुए हैं और कुछ आपको फाइंड करने हैं. तो पहला काम आपके पास हमेशा क्या होता है, गिवन, जो आपको गिवन दिया होगा पहले आप उसको लिखेंगे और बाद में क्या लिखते हैं जो हमें फाइंड करना होता है. तो गिवन में हमारे पास BOD दिया है 40 डिग्री. सो BOD मतलब ये एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री. नेक्स्ट AOC और BOE का सम 70 डिग्री है. तो इसका मतलब हुआ कि AOC एंड BOE, आप याद रखेंगे हमेशा AOC एंगल हम कैसे पढ़ते हैं, जो बीच में हमारे पास होता है लेटर उस पे एंगल बनता है. मतलब अगर AOC लिख रहे हैं तो AOC, तो जो बीच में बनेगा हमारे पास, जो बीच वाला पॉइंट होगा उसके ऊपर एंगल बनता है. जैसे BOE है तो BOE तो O के ऊपर एंगल बनेगा. तो मतलब ये और ये, इन दोनों एंगल का सम कितना है आपके पास 70. और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर BOE, ये वाला एंगल अकेला एंगल कितना है, और एक आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स से पहले हम COE फाइंड आउट करेंगे, देन उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे. ठीक है. तो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम जो यूज होगा वो हमारे पास लीनियर पेयर होगी. सो लीनियर पेयर एक बार फिर से समझ लेते हैं. लीनियर पेयर क्या होती थी, कभी भी किसी भी लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री. ये हमारे पास क्या बताता है, लीनियर पेयर. और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम मैक्सिमम लीनियर पेयर के ही क्वेश्चन करेंगे. तो इसका आंसर देखते हैं. पहले तो आप देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में हमारे पास इस तरह से D बन रहा है. आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जहाँ पर इस तरह से D बनेगा मतलब वो हमारे पास लीनियर पेयर बन रही है. तो यहाँ पर आप देखो कि इस लाइन के ऊपर इन तीनों का सम कितना है हमारे पास, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. हमें पहले ये फाइंड आउट करना है. ये दो दिए थे तो मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों एंगल्स का सम कर दूंगा 180 डिग्री. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AOC, सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE. तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. रीजन भी साथ में लिखना होता है, तो रीजन हमारे पास लिख देंगे आप लीनियर पेयर. ठीक है. आप देखो AOC और BOE की वैल्यू 70 डिग्री है, तो मतलब इनको प्लस करके 70 डिग्री आएगा. तो यहाँ पर हम 70 लिख सकते हैं और COE को एज इट इज हमने उतार देना है, देन इक्वल टू 180 डिग्री. तो COE यहाँ से कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 70. तो मतलब COE की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 110 डिग्री. ठीक है. तो हमने फर्स्ट चीज़ निकाल दी हमारे पास, रिफ्लेक्स COE निकालना है, लेकिन मैंने अभी COE निकाला, फिर रिफ्लेक्स निकाल देंगे. अब नेक्स्ट बात करते हैं BOE की. तो यहाँ पर ये बन रहा है BOE. तो इसी में अगर आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है, और अगर आप इस तरह से देखोगे, इस तरह से घुमा के यहाँ पर, तो ये जो लाइन, इसको अगर आप छोड़ दो, है ना, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, D. ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. तो आपने समझना है कि यहाँ पर एक और लाइन बन रही है, मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर. तो हम क्या लिखेंगे, एंगल COE प्लस एंगल BOE एंड प्लस एंगल BOD. इन तीनों का सम हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री, और ये बना रहे हैं लीनियर पेयर. ठीक है ना. इस लाइन के ऊपर ये तीन एंगल दिखे मैंने. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो COE की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी 110, BOE हमें फाइंड आउट करना है, और BOD की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी थी 40. सो लिख देंगे 40. करते हैं सॉल्व. तो 110 प्लस 40 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 150. तो यहाँ बन गया 150 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री.
देन BOE हमें फाइंड आउट करना है, तो BOE हो गया 180 माइनस 150 जो हमारे पास हो गया 30 डिग्री। तो BOE भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना था रिफ्लेक्स COE, तो COE का रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने क्या बोला था, वो एंगल जो 180 और 360 के बीच में होते हैं उनको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये था COE है ना, ये वाला पार्ट COE है। रिफ्लेक्स का मतलब हो गया कि इसको छोड़ के, ठीक है ना, इसको छोड़ के बाकी जितना भी एंगल बचा वो कितना बचा, वो रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है ना, COE का रिफ्लेक्स हमें निकालना है, तो मतलब COE को छोड़ के बाकी जितना भी एंगल बच गया ये पूरा, वो कितना आपके पास है, वो हो गया रिफ्लेक्स। तो क्या करेंगे, टोटल 360 होता है, 360 से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो रिफ्लेक्स COE निकल जाएगा। तो मतलब रिफ्लेक्स COE कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो ये कितना बन गया, 360 माइनस COE की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 110, तो बन गया 360 माइनस 110। तो इसको माइनस करके कितना बन जाएगा यहाँ पर 250 डिग्री। तो ये बन गया हमारे पास रिफ्लेक्स COE। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।